हाँ, कक्षा 9 में विषय है गणित। पिछले वीडियो के अंदर हमने जब संख्याएं है वो यानी बार बार आवर्ती अशांत आवर्ती की संख्या थी तो उसको P/Q के रूप में व्यक्त किया था। तो आज भी यानी उसी टाइप के कुछ सवाल लेंगे उसमें। तो एक चौथा प्रश्न है 0.9999 ये वो अनंत को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, यानी अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसको पहले P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो माना x बराबर 0.99999 इस प्रकार से अनंत तक ये समीकरण है। अब यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, तो पिछले वीडियो में भी देखा था। तो एक अंक की यानी पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसको दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण ए को दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इस x को 10 से गुणा किया 10x बराबर, इसको गुणा कर लिया 10 इंटू 0.9999 इस प्रकार से अनंत तक गुणा कर लिया। तो हमारे को प्राप्त हुआ 10x बराबर 9.9999। तो ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण ए को घटाने पर तो घटाएंगे तो 10x माइनस x बराबर 9.999 माइनस 0.99999 अनंत तक अपनी सुविधा के अनुसार हम लिख सकते हैं। तो 10x में से x चला गया तो 9x, 9.999 में से 0.99 चला गया तो पीछे बचे 9। अब x का गुणांक 9 है तो बाएं से दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 9/9 बराबर 1। अब देखिए हमारे पास संख्या तो थी 0.99 और x का मान आया था 1। तो हम इसे कह सकते हैं क्योंकि 0.999 ये अनंत तक होगा, अनंत तक होगा। अतः एक और 0.999 में कोई अंतर नहीं है, अतः ये लगभग समान है। तो ये देखिए एक प्रश्न और है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त
अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हम P बटे Q के रूप में ऐसी संख्या लेंगे जिसका यानी दशमलव प्रसार वो शांत होना चाहिए, यानी शर्त है इसमें, और उसमें है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए, यानी ऐसी संख्या लें। तो P बटे Q के रूप में कुछ ऐसी परिमेय संख्या लेते हैं जिन्हें P और Q पूर्णांक है और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है और यानी शांत दशमलव। तो मान लेते, माना ये संख्या ले ली मैंने 1/2, 9/2, 1081/25 है, 8/125, 39/100। इसमें देखिए सब है वो P बटे Q के रूप में लिखिए और इसमें इस दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं और ये सब संख्याएं वो शांत। तो इसने कहा है कि Q का कौन सा इन गुण संतुष्ट होना चाहिए। तो ये 1081/25 है। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 1081 5 × 5। इसी प्रकार 8/125 है, इसके अभाज्य गुणन करते हैं तो 8 5 × 5 × 5। 39/100 है, इसके अभाज्य गुणन करते हैं तो 39/2 × 2 × 5 × 5। यानी इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने 2-4 उदाहरण लेकर के आपको बताया है। तो इसमें है वो इन Q के अभाज्य गुणनखंड पर गुणनखंड देखते हैं तो इसमें है वो 5 की घात या 2 की घात वाले ही है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उनके हरों के है उसके हरों के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या 5 या दोनों ही होते हैं। तो वो संख्या है वो शांत दशमलव को निरूपित करेगी। तो अब एक नंबर प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्या वो अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय की पहले भी चर्चा हुई थी, पहले वाले वीडियो में भी था कि कौन सी परिमेय हो सकती है कौन सी अपरिमेय हो सकती है। अब इसमें कुछ यानी उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण पर ही है वो चर्चा करें। अब इसमें पहला लिखा है कि √23। अब √23 है वो यानी अभाज्य संख्या होने के कारण अपरिमेय, क्योंकि अभाज्य संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये संख्या है वो कैसी है आप लोगों की, है वो अपरिमेय। अब इसी में दूसरा है √225। अब हमें ये संख्या छोटी है इसलिए हम ये बता सकते हैं कि √225 का वर्गमूल है वो आपका कितना होता है वो 15 होता है। यदि बड़ी संख्या है तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। और तो जो पूर्ण वर्ग संख्या थी वो क्या थी पहले भी बताया, परिमेय संख्या, इसलिए √225 है वो परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार है तीसरा दिया है 0.3796। अब परिमेय संख्या में देखा था जिसका शांत दशमलव प्रसार होता था वो संख्या वो परिमेय संख्या होती। तो इसमें भी 0.3796
तो इसका मतलब हुआ कि जो शेषफल है वो भाग दिया, भागफल 0.379 आया। तो ये है वो शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी। अब चौथा है इसमें 7.478 डॉट डॉट। अब आप देखिए इसके अंदर 7.478 डॉट डॉट क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका भागफल 478 की पुनरावृत्ति होती है। तो पहले भी चर्चा हुई थी कि जिस परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार अशांत पुनरावृत्ति यानी वो बार बार आवर्ती हो रही है, वो संख्या वो परिमेय संख्या कहलाती। तो 7.478 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये संख्या वो परिमेय संख्या होगी। अब देखिए पांचवा है 1.10100100010001। हाँ देखिए अब पांचवा है इसमें 1.10101001 है वो 00001 है। इस संख्या के अंदर की संख्या है अशांत और इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी अशांत यानी अनावर्ती हो रही। तो जो संख्या तो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है तो ऐसे उससे है वो क्या कहते हैं, ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो हमने वो परिमेय और अपरिमेय संख्या में वो भेद होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जब परिमेय और प्लस अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं